Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Miss Uzma from Worldwide Academy. क्लास में आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ। और इसके बाद आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए। बुक्स इंग्लिश की बुक में आपको रीडिंग सर्कल जो मैं आपको शो कर रही हूँ, रीडिंग सर्कल ये वाली बुक है आपकी, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे, पेज नंबर आपको मिलेगा 9। पेज नंबर 9 पर आप पढ़ेंगे द रेस्टोरेंट। द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या होता है? रेस्टोरेंट वो जहाँ पर आप जाते हो एंजॉय करने के लिए। आजकल बंद है रेस्टोरेंट आपके, लेकिन जब इंशाल्लाह ये सब कुछ ओपन हो जाएगा तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जाना, तो फिर आप देखोगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको चीज़ें वहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। द रेस्टोरेंट। आमना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग ऑन बिजी स्ट्रीट क्लोज टू द सेंटर ऑफ द टाउन। अच्छा, आमना है एक बच्ची, उसकी स्टोरी है। कहाँ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ रहती है एक छोटे से अपार्टमेंट में। उसकी बिल्डिंग, वो जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, यानी कि जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग कहाँ पर है? एक बिजी स्ट्रीट पर है, जो कि सेंटर ऑफ द टाउन है, यानी कि टाउन के बिल्कुल सेंटर में है। हर मदर एंड फादर वर्क हार्ड एट देयर जॉब्स एंड आमना वर्क हार्ड एट स्कूल। अच्छा, आमना के जो फादर हैं और उनकी मदर हैं, वो क्या करती हैं? अपने काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। और आमना क्या करती है? बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। पेज टर्न डाउन करोगे आप लोग। ड्यूरिंग द weekend, Amna's parents had to a lot to do on Saturday. अच्छा, क्या होता है ड्यूरिंग द वीकेंड? ये लोग काम करते रहते हैं। Amna's parents had a lot to do, बहुत सारे काम होते हैं उनको। कब? सैटरडे वाले दिन। On one of them took Amna to the library and then to her gymnastic class while the other went shopping और फूड। अच्छा, क्या करती है आमना? आमना को कहाँ पर जाना होता है सैटरडे को? सैटरडे को हमेशा आमना जाती है लाइब्रेरी में, कुछ बुक्स उसको कलेक्ट करनी होती हैं, वहाँ पे कुछ बैठ के पढ़ना होता है। और फिर जैसे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी बनी हुई है, आप लोगों को भी मिस लेकर जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आमना जो है वो अपने टाउन के लाइब्रेरी में जाती है, पढ़ती है थोड़ा बहुत, कुछ बुक्स उसे कलेक्ट करनी होती है, उसे अपनी पसंद की कुछ स्टोरी बुक कलेक्ट करनी होती है, वो करती है। और फिर जिमनास्टिक क्लासेस लेती है वो सैटरडे वाले दिन। और फिर क्या करते हैं ये लोग? शॉपिंग करते हैं। किस चीज़ की? खाने की शॉपिंग करते हैं। देन दे वुड डू द हाउस होल्ड चोर्स, और कुछ घर के काम करते हैं, क्योंकि जब वीकेंड होता है, जब मम्मी पापा घर पर होते हैं, जब आप घर पर होते हैं, तो क्या होता है बेटा? आप लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं घर पर। क्या काम कर रहे होते हैं? जो घर के थोड़े बहुत काम होते हैं वो, तो ये हाउस होल्ड चोर्स कहलाते हैं। स्पीक टू रिलेटिव और ऑन द टेलीफोन, और इसके बाबा मम्मा क्या करते हैं? अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से क्या करते हैं? टेलीफोन पर बात करते हैं। एवरी वीकेंड इनका ये काम है। एंड स्पेंड अ लॉन्ग टाइम प्रिपेयरिंग अ फूड, और बहुत सारा टाइम जो है वो खाने तैयार करने में गुजारते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि ये लोग हार्ड वर्कर हैं, काम करते हैं बाहर, सही है, तो इसलिए जो है ये लोग अपने हफ्ते भर का खाना घर पे बना के रखते हैं। और ये काम ये लोग कौन से दिन करते हैं? वीकेंड पर, सैटरडे वाले दिन। आमना's मदर लाइक्ड टू मेक अ लॉट ऑफ करीज एंड divide it up into portions so that she could heat up the food quickly every night afterward. अच्छा, अब क्या करती हैं आमना की जो मदर हैं, वो बहुत सारा खाना बनाती हैं, उन्हें डिवाइड कर लेती हैं अलग अलग पॉट्स में या पैकेट्स में, और उसे क्या करते हैं? फ्रीज़ कर देती हैं। और फ्रीज़ करने के बाद एवरी नाइट जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो फिर क्या करते हैं? एवरी नाइट उसको हीट देकर, उसको थोड़ा सा गर्म करके या माइक्रोवेव करके इसे जो है वो यूज़ कर लेते हैं खाने के लिए। उसके बाद क्या बता रहे हैं? हर फादर लाइक फूड बट ही कुड ओनली कुक वन रेसिपी। अच्छा, इसके फादर को सारे ही खाने पसंद हैं, लेकिन खाना जो है उनको कोई एक ही खाना बनाना आता है। कौन सी रेसिपी आती है? डैट स्पेशली वेजिटेबल सरप्राइज ही मेड इट फॉर संडे लंच एवरी वीक वाइल दे कुक। आमना लाइक टू रीड। अच्छा, क्या करते हैं इसके बाबा जो हैं
सब्जियां बनाने में माहिर हैं, और ये कभी कभी यानी कि कभी कभी से मिलाते हैं, एवरी संडे ये होता है कि बाबा खाना बनाते हैं। और इन लोग के काम करने के दरमियान में घर में तो आमना की मसरूफियत क्या है, आमना जो है वो अपनी उसकी हॉबी है रीडिंग करने की, क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा था कि लाइब्रेरी में जाती है, लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करती है और फिर क्या होता है वो बुक्स को वो पढ़ती है। ठीक है, तो उस दौरान में वो बुक्स पढ़ रही होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। एवरी वीकेंड मॉर्निंग आमना एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट द अपार्टमेंट टुगेदर एंड वॉक डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। अच्छा, एवरी वीकेंड पे यानी कि क्या करते हैं ये लोग अपने अपार्टमेंट से सीढ़ियों के ज़रिए बाहर आते हैं। जाहिर सी बात है जब अपार्टमेंट में रहते हैं तो सीढ़ियों के ज़रिए बाहर आते हैं और फिर अपनी गली में क्या करते हैं, वॉक करते हैं। आमना वुड से गुड बाय, वॉक करते हुए आते हैं। और फिर आमना क्या कहती है, एवरी वीकडेज़ में, ये वीकडेज़ की बात हो रही है, एवरी वीकडेज़ कौन से कहलाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और वीकेंड क्या कहलाता है, वीकेंड जो है वो सैटरडे से स्टार्ट हो जाता है। आपकी भी छुट्टी हो जाती है ना सैटरडे को, संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे से स्टार्ट हो जाती है छुट्टी। और वीकडेज़ में आप क्या करते हैं, आप स्कूल आते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह बिल्कुल आमना भी इसी तरह करती है। और आमना क्या कहती है, आमना कहती है अपने बाबा को या अपने पेरेंट्स को गुड बाय एंड डाउन द स्ट्रीट टू हर बस स्टॉप, और स्ट्रीट से गली से होते हुए अपने बस स्टॉप तक पहुंच जाती है। शी कैरिड हर बुक एंड हर लंच बॉक्स फॉर ऑफ लेफ्ट ओवर फ्रॉम फूड फ्रॉम द डे बिफोर। अच्छा, इन अ बिग बैकपैक। ठीक है, अच्छा क्या करती है, ये अपना लंच जो है अपने साथ में लेके जाती है। एवरी डे इनका यही है कि गुड बाय कह के बस स्टॉप पे जाती है और अपने साथ ही अपने बैग में बुक्स के साथ साथ लंच बॉक्स भी लेकर जाती है। ठीक है, हर पेरेंट्स वॉक्ड अप द रोड टुगेदर एंड वेंट इन टू अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसके पेरेंट्स भी इसी तरफ जाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जिस तरफ इसका स्कूल है वहाँ पर नहीं, मगर दूसरे जाहिर सी बातें बाहर काम करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और जो कि गली के बिल्कुल आखिर पर है। ठीक है, हर फादर यूजुअली कैच द बस एंड समटाइम्स बुक टुक अ टैक्सी बट हर मदर ऑलवेज वॉक। इसके फादर अपने काम की जगह पर जाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बस का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वो टैक्सी भी लेते हैं, लेकिन मदर इनकी क्या करती है, हमेशा जो है वो वॉक करती हुई जाती हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि वो बचत करती होंगी, और इसलिए भी हो सकता है कि उनका जो घर का जो रास्ता होगा काम के जगह पर जाने का, या जैसे किसी भी जगह वो जॉब कर रही है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा, और उनके फादर का क्या होगा कि उन्हें बस करके जाना पड़ता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जा रहे होते होंगे वो। अच्छा, लेट इन द इवनिंग वंस एवरीवन वाज होम। अच्छा, अब इवनिंग में शाम के वक्त क्या हो जाता है, घर पर पहुंचते हैं। हर पेरेंट्स वुड रश अराउंड गेट everything ready for the next day while cooking rice and rendering that day's portion of curry। अच्छा, अब क्या करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि मदर इनकी क्या करती हैं बेटा, कि घर पे खाना जो है वो एवरी डे का वीकेंड पे ही बना लेती हैं, और फिर ये क्या करते हैं, उस कड़ी के साथ जो है राइस बना लेते हैं रात में जल्दी से। रेडी टू कुक जो होता है वो क्या होता है, एग होता है, एग बॉयल हो जाता है, ठीक है, एग फ्राई हो जाता है। इसी तरह रेडी टू कुक में क्या आ जाता है, फ़ौरन जल्दी से जो तैयार हो जाने वाली चीज़ होती है वो राइस भी होती है। तो राइस बॉईल करते हैं और उसको कड़ी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कड़ी इन्होंने बना के रखी हुई होती है। ठीक है, आमना's पेरेंट्स ऑलवेज आस्क्ड व्हाट हैपेंड एट स्कूल टुडे। और खाने के दौरान में जब आप लोग खाने पे बैठते हो, अपने घर पे बैठते होगे, तो फादर जो होते हैं वो या मदर जो होती हैं वो क्या पूछती हैं आपसे, ये पूछती हैं कि आज स्कूल में क्या किया। तो आमना के पेरेंट्स भी यही उनसे पूछते हैं। दे लाइक हियर ऑल अबाउट इट, और ये इसकी सारी बातें सुनने को तैयार होते हैं। देन दे वुड टॉक अबाउट देयर डेज, और इसका दिन कैसा गुजरा है तो इसके बारे में उससे वो किस वक्त पे पूछते हैं, जब ये डिनर के लिए बैठते हैं। डैड ऑफन हैड a funny story to tell about his journey to work, and mom always laughed and said, oh dear, you should just walk to work and serve yourself all that bothers। ठीक है, अच्छा क्या होता है, अपने बारे में जाहिर सी बात है उन्होंने आमना के बारे में पूछा। अब आमना या आमना की मदर जो है उससे फादर के बारे में पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। हमेशा फादर का एक अंदाज़ होता है कि बहुत ज़्यादा
फ़नी अंदाज में अपने दिन को वो जैसे इन्होंने स्पेंड किया होता है उसको बहुत फ़नी अंदाज में जो है वो बताते हैं और बाबा बताते हुए होते हैं और मम्मा हमेशा हंसती हुई बोलती हैं कि भाई अपना काम तवज्जो से किया करो। ठीक है। मॉम एंड डैड ऑलवेज टोल्ड आमना अबाउट व्हाट दे हैड ईटन फॉर लंच। अच्छा, आमना के लंच के बारे में रोज़ाना ही पूछा जाता है। डैड ऑफन वॉन्ट टू अ रेस्टोरेंट टुडे आई हैड सच अ वंडरफुल वेजिटेबल सूप विद अ सॉफ्ट वार्म ब्रेड रोल, इट वॉज डिलीशियस। अच्छा, डैड ने क्या कहा, आज वो कहाँ गए थे, रेस्टोरेंट में गए थे और इस तरह उन्होंने क्या किया था, सूप लिया था और गर्मा गर्म सा बहुत ही अच्छा सा गर्म हुआ हुआ क्या लिया था उन्होंने, ब्रेड रोल लिया था और वो बहुत मज़ेदार था। ठीक है। मॉम एट इन द कैंटीन एट वर्क। अच्छा, काम के दौरान में मम्मा जो है उनके जो भी उनके ऑफिस होगा या काम की जगह है तो वहाँ पर वो कैंटीन से जो है वो लंच करती हैं। तो सब ने अपने अपने लंच के बारे में बताया। समटाइम शी डिड नॉट लाइक टू फूड। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ खाना पसंद नहीं आता। टुडे वी had Mexican beans and chorlers. They were terrible. I wish I had taken a packed lunch. तो क्या हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैक्सिकन बीन्स या दूसरे ऐसे खाने ये लोग अपने पास लंच पैक करके भी रखते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 12। ठीक है। One other day she would talk to happily about the meals had eaten. अच्छा, अब जो है एक दिन क्या हुआ, खाने के बारे में बहुत सी बातें हो रही क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, द रेस्टोरेंट। तो इसमें खाने पीने की स्टोरी में बहुत सारी बात है। द रोटी एंड रायता दैट आई एट टुडे वर डिलीशियस। आज उन्होंने क्या खाया, रोटी के साथ रायता खाया है और उन्हें बहुत मज़ा आया। द रोटी मेल्टेड ऑलवेज इन माई माउथ। और रोटी इतनी अच्छी थी कि उनके मुंह में जैसे लगता था कि पिघल गई है। ठीक है। वन डे आमना सडनली सेड। एक दिन आमना ने सडनली, अचानक से, सडनली का मतलब तो अचानक से क्या किया, कहा। क्या कहा, आई हैव द सम लंच एवरी डे, द सेम डिनर मोस्ट डेज एंड आई हैव नेवर बीन टू अ प्रॉपर रेस्टोरेंट। अच्छा, आमना ने एक दिन सडनली क्या कहा कि हम लोग रोज़ाना एक ही जैसा लंच करते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, तो क्या है कि हम क्या करें, कोई प्रॉपर खाना खाएं। कहाँ पर जा कर के, रेस्टोरेंट में जाके खाएं। वी शुड टेक यू टू अ रेस्टोरेंट, डैड सेड। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम किसी रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं। और क्या कहा उसके डैड ने, विच वन वुड यू लाइक टू गो टू, आस्क्ड मॉम। क्या तुम जाना पसंद करोगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, आमना सजेस्ट हर शोल्डर्स। कंधे उचकाते हुए उसने कहा, हर डैड एंड हर एन आइडिया, आई विल ब्रिंग होम सम मीन्स नेक्स्ट वीक एंड यू कैन चूज़ आ रेस्टोरेंट टू गो टू नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है। अब क्या कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ जगहों की हम लेकर आते हैं, क्या डिटेल्स लेकर आते हैं और डिटेल्स ला करके हम देखते हैं कि अच्छा, हर डेड एंड आइडिया, आई विल ब्रिंग होम एंड सम मेन्यूज़ नेक्स्ट वीक। अच्छा, क्या कहा उसके डैड ने, कुछ मेन्यूज़ मंगवा लेते हैं और क्या करते हैं हम पे डिसाइड करके नेक्स्ट सैटरडे को रेस्टोरेंट चलेंगे। ऑन फ्राइडे नाइट द फैमिली रीड थॉट द मेन्यूज़, वन रेस्टोरेंट सर्व्ड फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तमाम रेस्टोरेंट के जो है वो क्या चीज़ें आ गई इनके पास, ये लोग पढ़ रहे थे। ऐसी बात है, आजकल आप लोगों के पास भी नेट है, अगर आप नेट पे सर्च करो तो बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने होंगी और आप उसे सर्च करके अपनी पसंद की कोई चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो खाना हो या जो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। वन रेस्टोरेंट सर्व द फूड फ्रॉम ओवर ऑल द वर्ल्ड। एक रेस्टोरेंट उन्हें ऐसा मिला जो कि पूरी दुनिया में खाने सर्व करता है। इट्स मेन्यू हैड अ पिक्चर ऑफ फेमस लैंडमार्क्स ऑन द फ्रंट। अच्छा, इसका जो फेमस लैंडमार्क था उसके फ्रंट पर वो दिखा भी रहे थे। और पूरी दुनिया में इस रेस्टोरेंट का क्या काम था, पूरी दुनिया में जहाँ भी इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, आउटलेट्स बने हुए, तो वो खाना सर्व करते थे। ठीक है। इस तरह क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, हम इसमें जाके पढ़ रहे हैं। आमना चूज डेट वन हैड एंड हर पेरेंट्स एक्सप्लेन्ड ऑल द डिफरेंट डिशेज टू हर।
अच्छा, यहीं तक हम स्टॉप करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि आमना जो है वो एक के बाद एक खाना जो है वो चॉइस कर रही थी और इसके पेरेंट्स जो है इसको डिटेल दे रहे थे उस खाने के बारे में, क्योंकि वो जानते थे। ठीक है, अब आगे जो हम पेज नंबर पढ़ेंगे, पेज नंबर 13 से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो जो है आप लोग यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। अगर आपको समझ में ना आए आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट आपका ये है, आपकी डायरी ये है कि आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है। मैं डायरी लिख के दे रही हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश की डायरी है। अच्छा, रीडिंग करनी है आपको पेज नंबर 9, डू रीड पेज नंबर 9 to 12। पेज नंबर 13 कल मैं आपको रीड कराऊंगी, वहीं से रीडिंग के लिए दूंगी बेटा। और आपको क्या करना है, इस डायरी को अपने पास लिख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो में रहने दें, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी उसको गौर से सुनिएगा, ताकि आपको जब मैं आगे चल के कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कहानी को मुकम्मल करूँगी तो आपको मज़ा आएगा। जब तक आप जहन में नहीं रखेंगे, जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद करके जहन में रखिएगा। नाउ थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।